हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर मार्केट का ट्रेंड बुलिश साइड में ज़्यादा फेवरेबल रहेगा या बियरिश साइड में। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ कौन सी चल रही है मार्केट में जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कल आपको हमारे मार्केट पे देखने को मिल सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो का 90% से भी ज़्यादा एड रेवेन्यू जो है ज़रूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप एक चैरिटी का काम कर रहे हो। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूले। सो आज भी आप लोग देख सकते हो मार्केट जो है सभी को शॉक कर रहा है। मार्केट क्लियर सी एक चीज़ कह रहा है कि भाई मैं तो जो ऊपर जाने वाला हूँ, तो अगर तुझे मेरे साथ ऊपर आना है तो ठीक है, एंड अगर मेरे अगेंस्ट जाना है तुझे तो मैं तेरी बुरी तरह से पिटाई करने वाला हूँ। आज भी आई एम 100% श्योर कि बहुत से लोगों ने जो पुट के ट्रेड्स को लेने की कोशिश की होगी। एंड आप लोगों का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि यार पिछले हफ्ते जो लगभग 1200 पॉइंट से ज़्यादा की रैली दी है निफ्टी ने, एंड आज भी खुलते सी मार्केट वन साइडेड ऊपर ही ऊपर भागते जा रहा है। तो किसी की भी हिम्मत होती नहीं है इतने बड़े मोमेंटम को चेज करने की। एंड बेसिकली हुआ क्या आज मार्केट में कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है आज एक बहुत ही भयंकर रैली देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी तो क्लियरली वन साइडेड ऊपर भागते जा रहा था, उधर कोई डाउट नहीं था, ठीक है। बट निफ्टी में क्या हुआ आज कि 11 साढ़े 11 बजे तक जो है निफ्टी में पुट साइड के प्राइस एक्शन जो है काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। पुट साइड का प्राइस एक्शन काफी ज्यादा सपोर्टिव था। तो 11 साढ़े 11 तक जो है मुझे लगता है कि जिन्होंने भी निफ्टी में ट्रेड किया है तो उनको सभी को यही उम्मीद थी कि यार नहीं मार्केट जो है गिर सकता है। बट उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि 11:30 बजे के बाद पुट साइड के प्राइसेस जो है डीके होने लग गए, एंड फिर उसके बाद जो है सभी का पैसा कॉल साइड में ही बना है। तो इनकेस अगर आज किसी का लॉस हुआ है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सीखने पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज का मार्केट जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जिन्होंने ब्लाइंडली मार्केट को चेस किया तो उनका तो पैसा बन गया, बट जो एनालिसिस करने वाले ट्रेडर है जो प्रॉपर सेटअप लेके बैठते हैं एनालिसिस करते, तो बेसिकली लॉस उन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने तुक्का मारा आज मार्केट में प्रॉफिट उनका हुआ है, एंड जिन्होंने एनालिसिस करके ट्रेड लिए तो मोस्ट ऑफ द लोगों का लॉस हुआ है, एज पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जहां तक मैंने देखा है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए थे तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। सो कल मार्केट के ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो कल अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से निफ्टी में जो मुझे लगता है कि 80 से लेके 100 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप हो सकता है, एंड वाइस वर्सा बैंक निफ्टी में भी 100-150, सेंसेक्स में भी 200-250 पॉइंट का जो है गैप अप देखने को मिल सकता है। इधर से देखा जाए तो निफ्टी में जो 23,830 तक अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, एंड सेंसेक्स में 78,270 से लेके 78,350 इन लेवल्स तक जो है सेंसेक्स में भी किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। तो कल के दिन और हो सकता है कि मार्केट ओपनिंग के बाद 100-150 पॉइंट तक की रैली निफ्टी में और 200-300-400 पॉइंट तक की रैली सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ की बात करूं तो फिलहाल तो मार्केट में कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ नहीं है। बस इतना ही लेटेस्ट अपडेट है कि एफआईआईएस की बाइंग जो थोड़ी बहुत लौट चुकी है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है कैश मार्केट में। तो फिलहाल तो यही लेटेस्ट अपडेट है, एंड बाकी ग्लोबल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट से किसी प्रकार का जो कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल तो नहीं निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड हमारे मार्केट का पुट कॉल रेशियो जो है 1.30 को क्रॉस कर चुका है। हमारे मार्केट का पुट कॉल रेशियो इधर से जो है एक्सट्रीमली ओवरब्रॉट में आ चुका है, क्योंकि इतनी रैली हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैली आना बुरी बात है, क्योंकि जब ये मार्केट गिर रहा था तो तभी तो मैंने कुछ नहीं बोला था। बहुत से लोग कहेंगे कि सर जब ये मार्केट गिर रहा था तो तभी तो आपने नहीं बोला था कि इधर से बंद हो जाना चाहिए, अभी ऊपर जा रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। बेशक मैं तो चाहता हूँ कि निफ्टी इधर से 25 लाख चला जाए, बट ट्रेडर्स की जहां बात आती है ना, तो इधर से एटलीस्ट एक डिप आना चाहिए, एक थोड़ी बहुत गिरावट आनी चाहिए, एंड फिर उसके बाद अगर ट्रेंड अपसाइड में कंटिन्यू होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, रोज मार्केट सुबह खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, और उसके बाद जो कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर भागते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत से ट्रेडर जो है चाह के भी ट्रेड पंच नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनको मार्केट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो इस मार्केट में कई ज्यादा सालों से, तो उन्हें पता है कि ऐसे वक्त में जो है कभी भी एक भयंकर गिरावट आती है जिसमें पूरा कैपिटल वॉश आउट हो जाता है। जिनको जो है मार्केट को ब्लाइंडली फॉलो करने की आदत है, तो या तो पैसा बना देते हैं या तो पैसा गवा देते हैं। बट जो बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो ऐसे मार्केट से दूर रहते हैं, वो ऐसे मार्केट को ब्लाइंडली चेज नहीं करते एफएनओ ट्रेडिंग में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि निफ्टी में 23,800 और सेंसेक्स में 78,300 तक के लेवल्स आप लोगों को इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स तक किसी प्रकार के रेजिस्टेंस नहीं है।
और इन लेवल्स पे आने के बाद अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट में और रैली आपको एक्सटेंड होते देखने को मिलेगी। फिर निफ्टी हो सकता है कि और 300 पॉइंट ऊपर चला जाए और सेंसेक्स में भी जो है प्लस 500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। बट इन लेवल से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट में एक भारी गिरावट आएगी एंड या तो मार्केट दिन भर कंसोलिडेट करेगा विथ लो लिक्विडिटी, जिसमें ऑप्शन बायर्स का जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप बस इन लेवल्स को ही फॉलो कर लो। तो पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होने वाली है इधर 70-80 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में एंड 150-200 पॉइंट का गैप अप सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल है 23,790 से लेके 23,830। कल ये लेवल्स आपको हो सकता है मार्केट में इजीली देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इन लेवल्स तक मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। इसी लेवल पे जो भी मेन रेजिस्टेंस है इसी लेवल पे एंड इनका ब्रेकआउट मिलता है तो 24,000 तक की रैली निफ्टी में जो आपको एक ही दिन में देखने को मिल सकती है। एंड डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा 23,490 से लेके 23,550 का। इनका ब्रेकडाउन मिलता है तो निफ्टी 23,300 तक क्रैश कर सकता है एंड जब तक इनके ऊपर है तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो कंटिन्यू रहेगा। सो कल बस आप इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे अपनी नजर बनाए रखना, क्योंकि ओपनिंग के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बहुत और रैली दे एंड इन लेवल्स को टच कर ले एंड उसके बाद इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 24,000 तक के लेवल आ सकते हैं एंड इसका रिजेक्शन लेता है मार्केट कंटिन्यूसली तो दो चीजें होगी, या तो मार्केट इन्हीं जोन्स के आसपास कंसोलिडेट करके साइडवेज बंद होगा एंड या तो ऊपर से जो 200 पॉइंट की गिरावट आपको जो इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड बाकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन दो चीजें होती है। अगर लिक्विडिटी हाई रहती है तो दिन भर ऑप्शन बायर्स हो चाहे ऑप्शन सेलर, दोनों का बढ़िया पैसा बनता है एंड दोनों ही खुश होते हैं। बट सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन जिधर भी आपको दिखे कि मार्केट में लो लिक्विडिटी है, सेंसेक्स में हाई प्रीमियम बर्निंग चल रही है, तो उधर ट्रेड को अवॉइड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ फिर ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर्स का पूरा कैपिटल वॉश आउट हो जाता है। सेंसेक्स एक्सपायरी इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी। जहां लिक्विडिटी खत्म वहां से समझ जाना कि ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएगा। एज ऑप्शन बायर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाओगे, आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा। तो बस कल जो कुछ भी करो, स्पेशली अगर आप लोग कल सेंसेक्स में काम करने वाले हो, तो लिक्विडिटी को हर 2-2, 3-3 मिनट में चेक करते रहना कि लिक्विडिटी है कि नहीं। जहां आपको दिखे लो लिक्विडिटी है, हाई प्रीमियम बर्निंग है, तुरंत जो है मार्केट को अवॉइड करना। ये जो है मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप लोग जो है आगे का काम कर सकते हो। आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि इधर से सेंसेक्स में भी जो है डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 78,270 से लेके 78,330 पे, विच मींस कि इन लेवल्स तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और इधर से और 200, 300, 350 या 400 पॉइंट तक की भी रैली आप लोगों को सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। एंड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 77,790 से लेके 77,850। ठीक है, तो कल जब तक इन लेवल्स के बीच में है सेंसेक्स, तो बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी जो है बढ़िया तरीके से काम करेगी। एंड वो भी अगर हाई लिक्विडिटी रहती है तो ही ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, क्योंकि अगर लो लिक्विडिटी रहती है तो इस रेंज के बीच में फिर हाई प्रीमियम बर्निंग रहेगी एंड सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का ही जो है पैसा बनेगा, ऑप्शन बायर्स जो है पूरा पैसा लूज कर सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 78,600 तक की रैली आएगी और इनका रिजेक्शन लेके अगर सेंसेक्स इन लेवल्स के नीचे चले जाता है तो कल 700-800 पॉइंट तक का करेक्शन, 700-800 पॉइंट तक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। फिर 77,200 तक का भी फॉल जो है सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बता चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट बातें जिन पे फोकस करना है, जिनको अवॉइड करना है, सब कुछ बता चुका हूँ मैं। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी प्रकार की भी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने नहीं दी है इस वीडियो में कि ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद लो, ये स्ट्राइक प्राइस का पुट बेचो। ये सब मैंने बिल्कुल भी किधर भी नहीं कहा है, आप लोग जाके देख सकते हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में कही नॉर्मल बेसिस पे जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने मार्केट ट्रेंड्स पे कमेंट्री की है एंड एजुकेशनल लेवल्स बताया। सो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।